हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पाइसी कार्ड। इस चैनल पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड अदर बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं रेगुलर इंटरवल पे शेयर करता रहता हूँ। सो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज की वीडियो में हम इंडसइंड का जो लेजेंड क्रेडिट कार्ड है इसको हम अनबॉक्स करेंगे, इसके फीचर्स एंड बेनिफिट पे बात करेंगे और एट द एंड बताएंगे क्या ये कार्ड आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और मैंने इस कार्ड को कैसे लिया वो भी मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। एक्चुअली ये बहुत समय से मैंने ऑलरेडी वीडियो में शेयर कर चुका हूँ कि इस कार्ड को मैं लेना चाह रहा था। इंडसइंड का कोई भी क्रेडिट कार्ड में लेने की बहुत समय से ट्राई कर रहा था, बट वो कार्ड मुझे मिल नहीं रहा था। ऑलरेडी मैंने इसके रिलेटेड 2-3 वीडियो ऑलरेडी मैंने शेयर करा हुआ है। सो ये फाइनली मेरे को इंडसइंड का एक क्रेडिट कार्ड मिल गया। जितने भी प्रोसेस हो सकते हैं मैंने ट्राई किया, बट मेरे को क्रेडिट कार्ड इंडसइंड का मिल नहीं रहा था। आई डोंट नो कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। सारे बैंकों के क्रेडिट कार्ड मुझे मिल जा रहे थे, बट इंडसइंड हमेशा रिजेक्ट कर दे रहा था। बट फाइनली मेरे को ये कार्ड डिलीवर्ड हो चुका है। सो मैं आपको अपना जर्नी बताता हूँ कि एग्जैक्टली ये इंडसइंड का क्रेडिट कार्ड मुझे कैसे मिला, और सो दैट कि आपको ये बहुत ही हेल्पफुल करेगा अगर इनकेस आपको नहीं मिल रहा और बार बार आपका अप्लाई करने से रिजेक्ट हो जा रहा है। सो अभी स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं डेबिट कार्ड इंडसइंड का ग्रांडे, सो ये ही वो अकाउंट है जिसके कारण से मिलने का एक रूट मिला मुझे। सो अगर आपने इसका कंप्लीट वीडियो नहीं देखा इंडसइंड ग्रांडे का तो पहले उसको जरूर देख लीजिएगा। काफी इंफॉर्मेशन मैंने वहां पे भी शेयर करा हुआ है इंडसइंड ग्रांडे अकाउंट का। सो थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ बिकॉज क्योंकि वो आपको आइडिया मिल जाएगा कि एग्जैक्टली जो लेजेंड क्रेडिट कार्ड है मुझे कैसे मिला। सो हुआ ये कि मैंने ग्रांडे अकाउंट खोला। ग्रांडे अकाउंट के साथ बाय डिफॉल्ट प्री अप्रूव्ड आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आप पिनाकल क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। सो इससे क्या होता है कि जो बैकएंड में जब भी आप क्रेडिट कार्ड बैंक ब्रांच वाले आपके लिए अप्लाई करेंगे तो बैकएंड में जो कोड जाता है वो ग्रांडे अकाउंट जाता है। सो मेरी एलिजिबिलिटी इसी वजह से बनी। इससे पहले मैं कितना भी ट्राई कर लिया, अप्लाई कर लिया हर प्रोसेस से, कार्ड टू कार्ड बेसिस पे, डायरेक्ट सिविल बेसिस पे, बट वो हर बार इंडसइंड रिजेक्ट कर रहा था। बट दिस टाइम मेरे को कार्ड तो मिला, पिनाकल नहीं मिला, बट मेरे को लेजेंड मिला। बट रीजन ये था कि ग्रांडे का कोड गया बैकएंड में। अगर मैं ग्रांडे अकाउंट नहीं खोलता तो शायद मुझे लेजेंड क्रेडिट कार्ड भी मुझे नहीं मिलता। और मैंने क्या करा कि ये तो मुझे मिल गया, बट इसको मैंने अपग्रेड रिक्वेस्ट भी दिया हुआ है। सो बात बन गया कि मुझे पिनाकल क्रेडिट कार्ड भी मुझे अप्रूव हो गया। सो सिचुएशन ये था कि पहले उन्होंने अप्लाई करने की कोशिश किया पिनाकल, तो बिकॉज ऑफ मेरी एलिजिबिलिटी 50,000 की लिमिट आई। सो 50,000 की वजह से मुझे पिनाकल क्रेडिट कार्ड नहीं मिल सकता, एटलीस्ट उसका बेस लिमिट 1 लाख होना चाहिए। सो उन्होंने बोला कि कोई इशू नहीं है, आप फिलहाल के लिए मैं लेजेंड इशू कर देता हूँ, एटलीस्ट एक कार्ड होना चाहिए, मुझे को अपग्रेड कर देंगे। तो उन्होंने मुझे लेजेंड इशू करा दिया। एंड उसके बाद उन्होंने क्या करा कि मैंने आईटीआर के बेस पे जो उसकी लिमिट है वो 1 लाख रुपीज उन्होंने इंक्रीज कर दिया। अब 1 लाख जैसी मेरी लिमिट इंक्रीज हुई, उन्होंने पिनाकल क्रेडिट कार्ड के लिए कल के डेट में उन्होंने अपग्रेड रिक्वेस्ट दे दिया और वो अप्रूव भी हो चुका है। तो होपफुली नेक्स्ट 7 डेज में मेरे पास पिनाकल क्रेडिट कार्ड भी मेरे पास डिलीवर्ड हो जाएगा। सो ये प्रोसेस था और इस तरीके से मैंने इंडसइंड लेजेंड क्रेडिट कार्ड और पिनाकल क्रेडिट कार्ड तक मैं रीच करा। मेरा पॉइंट ये कहने का मतलब है कि ग्रांडे अकाउंट अगर नहीं होता तो मेरे पास लेजेंड या फिर पिनाकल क्रेडिट कार्ड मेरे को नहीं मिलता। तो चलिए मैं इस कार्ड का आपको अनबॉक्सिंग दिखा देता हूँ, देखिए। सो ये रहा वो इंडसइंड बैंक का लेजेंड क्रेडिट कार्ड। एक नॉर्मल बेसिक सा पैकेजिंग है इसका। सो चलिए इसको हम अनबॉक्स करते हैं। सो ये कुछ ऐसा आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्टैक्टलेस इनेबल करने का, मंथली स्टेटमेंट, सब सेफ्टी फीचर्स कैसे इनेबल करते हैं, पिन सेटअप करते हैं, तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन इन्होंने पीछे मेंशन करा हुआ है। सो ये देख सकते हैं ये है वो किट। कुछ फीचर्स बेनिफिट इन्होंने डिटेल में मेंशन ही नहीं करा हुआ है इसके अंदर। बेसिकली स्कैन करने पे पिन सेटअप कर सकते हैं, स्कैन करने पे इसका वेलकम किट डाउनलोड कर सकते हैं, स्कैन करने पे मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं इसका मैनेज करने के लिए। सो इन्होंने सब में स्कैनर डाल रखा हुआ है, पर पैकेज में कहीं पे भी कुछ भी इंफॉर्मेशन इन्होंने मेंशन नहीं करा हुआ है। आई डोंट नो कितना इनको पेपर बचाना था। सो कुछ भी नहीं है, एकदम बेसिक सिंगल पेज में क्रेडिट कार्ड। इनफैक्ट मैंने अदर बैंकों के देखे कि बेसिक क्रेडिट कार्ड भी होते तो उनके कम से कम फीचर्स बेनिफिट तो जरूर मेंशन रहते हैं, बट यहाँ कुछ भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं। ये रहा वो क्रेडिट कार्ड एंड इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। सो ये देख सकते हैं ये है लेजेंड क्रेडिट कार्ड एंड जो ये कार्ड है ये वीज़ा सिग्नेचर पे आता है एंड ये आपका इंडसइंड का लोगो है। एंड बिल्ड की बात करूं तो हाँ, काफ़ी थोड़ा बेटर ही लग रहा है मेरे को। बिल्ड इसका काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है। स्टडी बिल्ड है और थोड़ा सा यूनिक इसका
ग्रेडियंट डिजाइन इसके ऊपर दिया हुआ है। सो ये कार्ड कुछ इस तरीके से दिखता है। सो जो बिल्ड है ये कुछ इस तरीके से, बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं है, बहुत खराब नहीं है, बट ये चल जाएगा, ऐसा बिल्ड है इसका। एंड आपको अगर मैं क्रेडिट कार्ड की लिमिट दिखाऊं तो ये जो क्रेडिट कार्ड है इसकी जो लिमिट है वो 50,000 यहाँ पे है एंड कैश लिमिट 10,000 है। जो इसके जो ये लिमिट है ये ओल्ड दिखा रहा है, कुछ घंटे पहले ही मैंने इसकी लिमिट इंक्रीज करवाई है अप टू 1 लाख रुपीज तक का। तो इसकी जो लिमिट है 1 लाख रुपए तक हो गई है। सो एक बार मैं फाइनली आपको दिखा देता हूँ फाइनल कि कैसा ये लेजेंड इंडसइंड बैंक का क्रेडिट कार्ड दिखता है। सो ये कुछ इस तरीके से ये दिखता है इंडसइंड लेजेंड क्रेडिट कार्ड। कुछ खास आउटस्टैंडिंग नहीं है कि जो मैं आपको उसमें बताऊं या दिखाऊं। सो ये कुछ ऐसा दिखता है, आप इससे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो अभी मैंने आपको इस कार्ड का अनबॉक्सिंग आपको मैंने दिखा दिया, तो चलिए इसके फीचर्स एंड बेनिफिट पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले इस कार्ड का फी एंड चार्जेस के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो इस कार्ड का है ये मेजरली 4 वेरिएंट में आपको मिल जाएगा, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ फी। तो फर्स्ट वन इज लाइक आपको 5,000 इसका ज्वाइनिंग फी हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 25,000 हो सकता है और ये लाइफ टाइम फ्री भी हो सकता है। डिपेंडिंग अपॉन कि आपका क्या ज्वाइनिंग फी आप पे कर रहे हो उसके बेसिस पे आपको वेलकम बेनिफिट मिलेगा, और क्या आप सेलेक्ट करते हो उसके बेसिस पे आपको वेलकम बेनिफिट मिलेगा बाय पेइंग द ज्वाइनिंग फी। सो ये जो कार्ड है ये 1 टाइम ज्वाइनिंग फी के साथ आता है, बाकी दिन ये लाइफ टाइम फ्री हो जाता है। सो लाइक अगर मान लीजिए आपने 5,000 ज्वाइनिंग फी आप पे कर रहे हो तो ये 2 फॉर्म में आता है, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल वाउचर के फॉर्म में। एसेंशियल में आ जाएगा अमेजोन, अपोलो, फ्लिपकार्ट, सो इस टाइप के मेजर ब्रांड आ जाएंगे, आप उसको स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड लाइक नॉन एसेंशियल में भी ब्रांड आ जाएंगे लाइक एरो, बाटा, पेंटालून। तो ये कुछ जो ब्रांड्स है वो आपकी लिस्ट आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। सो ये सारे नॉन एसेंशियल ब्रांड में आ जाएंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या चूज कर रहे हो वेलकम वाउचर पे, उसके हिसाब से आपको वैल्यू मिलेगा। इन केस आप 5,000 ज्वाइनिंग फी पे कर रहे हो तो 5,000 पे अगर आप नॉन एसेंशियल वाउचर लेते हो तो आपको टोटल 5,000 का वाउचर मिलेगा। बट अगर एसेंशियल वाउचर चूज करते हैं तो वहां पे 3,500 का वैल्यू का वाउचर मिलेगा। एंड सेम आपका 10,000 फी के साथ भी है। अगर 10,000 फी अगर आप दे रहे हो तो वहां पे अगर नॉन एसेंशियल वाउचर लेते हो तो आपको 10K का वाउचर मिलेगा, एसेंशियल लेते हो तो 7K का वाउचर मिलेगा। एंड देयर इज अ थर्ड वन इज लाइक जिसमें आप 25,000 ज्वाइनिंग फी पे कर रहे हो तो उस केसेस के अंदर आप वेबसाइट पे देख सकते हो, उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ माउंट ब्लैक और प्रीमियम वाउचर ग्राम और लाइक ओबेरॉय होटल्स, तो वो जो वाउचर वहां पे वेलकम मेंशन किया हुआ है वो उनके लिए एलिजिबल हो जाएगा। द फोर्थ वन इज लाइक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड। एंड उसमें होगा ये कि उसमें आपने कोई फी वगैरह आपको देना नहीं है, नॉट इवन द ज्वाइनिंग फी, तो आपको वहां पे कोई भी वेलकम वाउचर नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पे अगर मैं अपने सिनेरियो की मैं बात करूं, आप स्क्रीन पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे 5,000 का जो चार्जेस है लगा है और मैंने नॉन एसेंशियल वाउचर स्टार्टिंग में ही सेलेक्ट कर दिया था व्हाइल अप्लाइंग, तो मुझसे पूछ रहे थे। तो ये ऑप्शन आपके पास आप जब अप्लाई करेंगे वहां पे भी आपको ऑप्शन आ सकता है जो अप्लाई कर रहे हैं, इवन दो लेटर ऑन आप चेंज भी कर सकते हैं। अभी मैं बता देता हूँ कि अगर इनकेस आपने कार्ड ले लिया है, आपने फी वगैरह पे कर दिया है और अगर विद इन 15 डेज आपको अगर वाउचर नहीं मिले ईमेल एंड SMS के थ्रू, सो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, जस्ट कनेक्ट करना है कस्टमर केयर को एंड उनसे रिक्वेस्ट करना है कि मुझे वेलकम वाउचर रिसीव नहीं हुआ है इवन दो कि मैंने फी पे कर दिया है। उस सिचुएशन में आपके लिए वो री इशू कर देंगे आपके लिए वाउचर एंड वापस मेल वगैरह आपके पास आ जाएगा। सो अगर मैं बात करूं इस कार्ड का लाइफस्टाइल बेनिफिट का, तो सबसे पहले हम इसका मूवी बेनिफिट से बात कर लेते हैं जो बुक माई शो पे आपको मिलेगा। ये मिलेगा बाय वन गेट वन, आपको मिलेगा अप टू 200 रुपीज तक मंथ में आप एक बार ही अवेल कर पाएंगे इस बेनिफिट को। और इसके अंदर होगा ये कि आप एक साथ जब 2 टिकट बुक करेंगे तो आपको सेकंड टिकट पे अप टू 200 रुपीज तक ऑफ मिलेगा। तो ये इसका मूवी बेनिफिट है। और इसमें सिचुएशन ये है कि इससे ऑल टाइम मूवी बुक नहीं कर पाएंगे, ये फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे है, तो आपको प्लान करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली आपको कब आपको मूवी देखनी है। तो इमीडिएट इस कार्ड से मूवी टिकट आप बुक नहीं कर पाएंगे। अगर मैं सेकंड लाइफस्टाइल बेनिफिट की बात करूं तो वो है लॉन्च एक्सेस बेनिफिट। तो इसके साथ आपको डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस मिलता है 1 पर क्वार्टर और इसकी जो लॉन्च की लिस्ट है वो काफी अच्छा है। लॉन्च एक्सेस करने के लिए डोमेस्टिकली काफी अच्छा कार्ड हो जाएगा बिकॉज क्योंकि लॉन्च की जो लिस्ट है वो सारे सपोर्ट करते हैं मेजरली जो भी इंडिया में लॉन्च अवेलेबल है राइट नाउ। सो लॉन्च के लिए ये अच्छा है। इसके ऊपर करंटली कोई भी स्पेंड बेस्ड क्राइटेरिया नहीं है कि आपको स्पेंड करेंगे पिछले क्वार्टर में तब जाके आपको लॉन्च एक्सेस मिलेगा। सो इससे आप डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस इजिली कर पाएंगे। अगर मैं इसके इंटरनेशनल लॉन्च बेनिफिट की मैं बात करूं तो इसके साथ आपको प्रायोरिटी पास तो मिलता है, वो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। जस्ट आपको कस्टमर केयर को कॉल करना है, उनको रिक्वेस्ट देना है, विद इन 7 to 10 डेज में प्रायोरिटी पास आपको मिल जाएंगे। बट वो प्रायोरिटी पास किसी काम का नहीं है क्योंकि उससे अगर आप एक्सेस करते हैं इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस तो आपको $35 का पर विजिट पर पर्सन आपको चार्ज देना पड़ जाएगा। सो इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस करने के लिए तो ये क्रेडिट कार्ड नहीं है, बट हाँ जस्ट नाम का प्रायोरिटी पास उन्होंने आपको दे रखा है। अगर इनकेस आपको पास ऑप्शन नहीं है तो आप ले सकते हैं, पर ये इंटरनेशनल एक्सेस करने के लिए इस कार्ड को आप अवॉइड कर सकते हैं।
सो अगर मान लीजिए इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस करना चाहते हैं, प्रायोरिटी पास जो ऑप्शन था वो तो बिल्कुल यूजेबिलिटी नहीं है कि उसको यूज करके आप लॉन्च एक्सेस कर पाएंगे, बट इनका एक ट्रैवल प्लस प्रोग्राम है जिसके तहत आप इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस कर पाएंगे। बट इसका एक एनुअल सब्सक्रिप्शन होता है, 5000 आपको देना पड़ेगा, जिससे कि आपको 8 कॉम्प्लीमेंट्री इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस आपको मिल जाएगा। पेड प्रोग्राम है इनका, इनके थ्रू आप इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस तो कर पाएंगे, बट इसकी जो टाइमिंग होगी वो अप टू 8 आवर्स तक होगा। सो अगर कोई कनेक्टेड फ्लाइट्स वगैरह है तो उस सिचुएशन में ये पेड करके पूरे साल भर में आप 8 बार लॉन्च एक्सेस इंटरनेशनली कर सकते हैं। सो इसके साथ कुछ कंसियर्ज सर्विस भी आपको मिलता है, जो कि आई डोंट थिंक सो ज्यादा रिकमेंडेड है, वो बहुत सारे बैंक देते हैं। लाइक अगर आपको कोई फ्लाइट बुकिंग करनी है, होटल बुकिंग करनी है या गिफ्ट वगैरह करनी है, तो आपको एक नंबर उस पर कॉल करना है, आपको कंसियर्ज बुक कर सकते हैं। बट ये सारे पेड कंसियर्ज है, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। सो इस फीचर्स को ज्यादा डिस्कस करने का कोई बेनिफिट नहीं बनता। लेकिन इनका एक और फीचर्स है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका है लेजेंड ऑटो असिस्टेंट सर्विसेज। इसके अंदर आपका क्या होता है कि अगर मान लीजिए कभी गाड़ी जो है वो ब्रेकडाउन हो गया, लाइक मेडिकल सिचुएशंस आ गए, गाड़ी के कुछ प्रॉब्लम्स हो गए, सो उस सिचुएशंस में आपको इनका एक नंबर है, उनके ऊपर आपको कनेक्ट करना है। उनके ऊपर जब आप कनेक्ट कर लेंगे तो वो आपको पर्सन भेज देंगे आपको हेल्प करने के लिए। बट इसमें सिचुएशन ये है कि करंटली फ्यू एंड सेलेक्टेड सिटीज में ही ये फैसिलिटी अवेलेबल है इनका, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। जस्ट आपको हेल्प करने के लिए कोई चार्ज नहीं है, बट जो भी वहां पे रिक्वायरमेंट होगा, लेट्स सपोज कोई भी मैकेनिक चार्ज हुए या कोई भी पार्ट्स वगैरह के चार्जेस है, वो आपको बियर करने पड़ेंगे। सो ये इनका लेजेंड का ऑटो सर्विसेज है। इसके साथ आपको लेजेंड एश्योरेंस सर्विस भी मिलता है। सो इसके अंदर होता ये है कि अगर जैसे कार्ड से कोई भी फ्रॉडेंट ट्रांजैक्शन हो जाता है या आपके साथ मिसयूज हो जाता है इस क्रेडिट कार्ड से, सो आपको विद इन 48 आवर्स आपको बैंक को रिपोर्ट करना पड़ेगा कि आपके कार्ड का मिसयूज हुआ है। सो उस सिचुएशन में आपका रिवर्ट बैक करेंगे फंड, तो उसका भी टर्म एंड कंडीशंस होता है, रेफर वेबसाइट कर सकते हैं। एक और चीज इसके अंदर, अगर इस कार्ड के थ्रू अगर आप फ्लाइट टिकट वगैरह बुक कर लेते हैं तो इसके ऊपर आपको 25 लाख का एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इसके साथ आपको ट्रैवल रिलेटेड इंश्योरेंस बेनिफिट और मिलता है, जिसके अंदर आपका रहता है जैसे नॉर्मल काफी सारे क्रेडिट कार्ड में आजकल बाय डिफॉल्ट देते हैं, सेम वैसे ही यहाँ पे भी अवेलेबल है। लाइक लॉस्ट ऑफ चेक इन बैगेज, डिले इन फ्लाइट, समथिंग समथिंग। सो इसकी जो इंश्योरेंस की बेनिफिट है वो मैं स्क्रीन पे डाल देता हूँ। सो इस टाइप का आपका ट्रैवल इंश्योरेंस इस कार्ड के थ्रू भी कवर करता है, बट वही बुकिंग आपका इस कार्ड से होना चाहिए। सो इस कार्ड के थ्रू अगर आप फॉरेन में एक्सपेंस करते हैं तो उसके ऊपर फॉरेन मार्क का फी है 1.8%। सो फॉरेन मार्क का फी भी करीब करीब ठीक ठाक है, बट नॉट रिकमेंडेड फॉर फॉरेन एक्सपेंस। इसके लिए बहुत सारे ऐसे कार्ड हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 0 फॉरेन मार्क का फी रहता है। एग्जांपल के लिए आप इंडसेंड का ही एक्सक्लूसिव अकाउंट का डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं, इसका 0 मार्क का फी वगैरह है। सो इंटरनेशनल एक्सपेंस के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करें तो बेटर है। सो इस कार्ड के साथ आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है। अगर आपने फ्यूल स्टेशन पे अगर आप 500 से लेके 3000 के बीच में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से, तो आपको 1% सरचार्ज वेवर मिलेगा पूरे मंथ में, पूरे बिलिंग साइकिल में वो होगा अप टू 100 रुपीज तक। सो अभी मैं बात करता हूँ इस कार्ड का स्पेंड बेस्ड बेनिफिट, जो आपको एक्सपेंस करने पे आपको इससे बेनिफिट मिलता है। सो अगर इस कार्ड को यूज करके अगर आपने वीकेंड पे एक्सपेंस करते हैं तो पर 100 के स्पेंड पे आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, और वही इस सेम कार्ड को यूज करके अपार्ट फ्रॉम वीकडेज आप पर 100 के स्पेंड पे आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, और जो एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू है 0.50 पैसे के वैल्यू है इस क्रेडिट कार्ड के, जो भी एक्सपेंस करके आपको रिवॉर्ड मिलेगा। सो इसके अंदर कुछ एक्सक्लूडेड कैटेगरी है, जिसके अंदर आप चाहे वीकेंड में करें या वीकडेज में करें, आपको रिवॉर्ड पॉइंट सेम ही मिलना है। जैसे लाइक मेडिकल, टेलीकॉम एंड ऑटोमोबाइल्स, इनके ऊपर आप एक्सपेंस करते हैं तो आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे पर 100 के स्पेंड पे। करंटली बहुत सारे ऐसे कैटेगरी हैं जिसके अंदर कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलते हैं अदर क्रेडिट कार्ड के यूजर्स पे। कुछ एक्सक्लूडेड कैटेगरी हैं जो करंटली बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हैं जो आपको कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं देते हैं, लाइक इंश्योरेंस का प्रीमियम पेमेंट पे, गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन पे, यूटिलिटी पेमेंट पे। सो लेकिन इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप इन कैटेगरीज पे अगर एक्सपेंस करते हैं तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे 0.70। आपको ये रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे पर 100 के स्पेंड पे, चाहे वीकडेज हो चाहे वीकेंड हो, ये कोई भी डेज हो फर्क नहीं पड़ता, आपको रिवॉर्ड पॉइंट 0.70 आपको रिवॉर्ड मिलेगा। स्पेशली बता देता हूँ, अगर आप एजुकेशन कैटेगरी पे अगर आप एक्सपेंस करते हैं तो वहाँ पे मेक श्योर करिएगा पीओएस ट्रांजैक्शन करने के लिए, बिकॉज वो पीओएस पे ही आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। जो पूरी कैटेगरी की लिस्ट है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन कैटेगरीज पे आपको 0.70 पैसे आपको मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इस कार्ड से अगर आप कोई भी फ्यूल एक्सपेंस करेंगे तो फ्यूल एक्सपेंस पे आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। अभी मैं बात कर लेता हूं माइलस्टोन बेनिफिट का, जो इस कार्ड से आपको एक्सपेंस करने पे मिलता है। अगर मान लीजिए पूरे कार्ड एनिवर्सरी ईयर में अगर आपने 6 लाख का एक्सपेंस कर देते हैं तो आपको 4000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे इस क्रेडिट कार्ड से।
सो ये आपका माइलस्टोन बेनिफिट हो जाता है। अभी मैं रिडेम्पशन ऑप्शन के बारे में बात कर लेता हूं। अगर मान लीजिए इस कार्ड से जो भी आप रिवॉर्ड पॉइंट अर्न करेंगे तो आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू होगी 0.50 पैसे के बराबर होगा, और इस रिवॉर्ड पॉइंट को अपने स्टेटमेंट में भी क्रेडिट करा सकते हैं। एंड मैक्सिमम जो रिवॉर्ड पॉइंट एक बिलिंग साइकिल में करवा पाएंगे वो होगा 5000 रिवॉर्ड पॉइंट्स। और हाँ, इसके जो रिवॉर्ड पॉइंट जो आप अर्न करते हैं उसको आप एयर माइल्स में भी कन्वर्ट कर पाएंगे, एंड वहां पे जो कन्वर्जन होगा 1:1 होगा, यानी कि एक जो रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलेंगे इस कार्ड से 1:1 एयर माइल्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। सो मिनिमम ऑफ 100 जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं वो 100 एयर माइल्स में कर पाएंगे। सो ये एक अच्छा बेनिफिट है इन द सेंस का कि एज माइल्स या माइल्स में आप ट्रांसफर करने से आप ट्रैवल बेनिफिट भी इजी वे में ले पाएंगे। इसके साथ इस कार्ड के साथ करंटली मल्टीपल टाइम्स डीवैल्यूएशन इन्होंने करा हुआ है। सबसे पहले 1 रिवॉर्ड पॉइंट की 1 रुपीज के बराबर वैल्यू था, फिर उसके बाद इन्होंने 1 रिवॉर्ड पॉइंट को 0.75 पैसे के आसपास कर दिया। अब नाउ इस एक रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू इन्होंने 0.50 पैसे के बराबर कर दिया इन्होंने। सो काफी कुछ रिसेंट इन्होंने चेंजेस करे हुए। पहले रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम्पशन करने का कोई भी कैपिंग नहीं था, अभी उन्होंने कैपिंग ला दिया कि मैक्सिमम 5000 कर पाएंगे। सो डिवैल्यूएशन तो काफी कुछ इसके अंदर हुए हैं इस कार्ड के अंदर, खैर वो तो हर बैंक ने करा हुआ है। सो अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या ये कार्ड को अपन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। देखिए, एक्सपेंस बेस और बाकी के लिए ऐसे बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हैं जो अवेलेबल हैं, जो इससे बेटर हैं, या कह सकते हैं कि लाइफ टाइम फ्री में भी इससे बेटर कार्ड अवेलेबल है। बट हाँ, इसको कंसीडर आप कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस पॉइंट के लिए इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल की मूवी बेनिफिट डेफिनेटली नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि इसके बाद फर्स्ट कम सब बेसिस है तो ऑल टाइम आप बुकिंग नहीं कर पाएंगे। सो इसके लिए आपको बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ेगा मूवी बेनिफिट के लिए। तो बेटर है मूवी बेनिफिट के लिए आप इससे बेटर है माइजोन क्रेडिट कार्ड यूज कर लीजिए। उसके अंदर भी 200 रुपीज मिलता है, वो एनी टाइम मिल जाता है। उसके लिए आपको फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस का क्राइटेरिया नहीं है उस कार्ड में। रहा बात एक्सपेंस बेस्ड रिवॉर्ड, तो बहुत ही अच्छा नहीं है, एक्सेप्शनल नहीं है कि रिवॉर्ड एक्सपेंस करने पे हमें बहुत अच्छा मिलेगा। तो रिवॉर्ड एक्सपेंस बेस्ड करने के लिए भी ये कार्ड उतना रिकमेंडेड नहीं है। सो अगर मैं बात करूं लॉन्च एक्सेस, हाँ थोड़ा लॉन्च एक्सेस के लिए इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं डोमेस्टिक के लिए। और प्लस अगर ये कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री, तो उस सिचुएशन में इस कार्ड को डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज आपके पास एक ऑप्शन हो जाता है इवन कि पेड करके भी आप इसको ले सकते हैं। बट इसका यूजेस ये रहेगा कि इस क्रेडिट कार्ड को आप लीजिए और इंडसेंड का सेलेक्ट अकाउंट ओपन कर लीजिए। अगर आपने इस 50 सेलेक्ट अकाउंट में आपको 50,000 मेंटेन करना पड़ता है, तो इस क्रेडिट कार्ड को अपने अगर उस अकाउंट में लिंक कर लेंगे, सो वो जो 50,000 मेंटेन करने का जो क्राइटेरिया है वो आपको नहीं करना पड़ेगा। वो क्राइटेरिया मीट करने की नीड नहीं होगी। जस्ट बिकॉज कि लेजेंड क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो 50,000 एवरी मंथ नहीं भी मेंटेन करेंगे तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाला। सो मेजरली लोग अगर इस कार्ड को कंसिडर करें तो इस पॉइंट पे करें कि आपके पास एक प्रीमियम बैंकिंग सर्विस मिल जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ लेजेंड क्रेडिट कार्ड, और आपको कोई भी मिनिमम फंड मेंटेन करने की नीड नहीं होगी। अगर फंड नहीं भी मेंटेन करेंगे तो कोई भी आपको चार्जेस नहीं लगने वाले। तो मैं भी इसी पर्पस के लिए मैं इस कार्ड को कंसीडर करने वाला हूं। खैर मैंने पिनाकल मेरे को मिलने वाला है, तो उससे क्या होगा कि मुझे एक्सक्लूसिव जो इनका अकाउंट है प्रीमियम जो 1 लाख मेंटेन वाला अकाउंट होता है, वो अकाउंट पे मैं अपना जो ग्रांडे अकाउंट को डाउनग्रेड करके मैं एक्सक्लूसिव पे कर दूंगा। और विथ पिनाकल क्रेडिट कार्ड मुझे क्या होगा, एक्सक्लूसिव अकाउंट में 1 लाख जो मेंटेन करना होता है वो मुझे मेंटेन करने की नीड नहीं होगी, तो वो मेरा जीरो बैलेंस अकाउंट कन्वर्ट हो जाएगा। सो इस दो पर्पस के लिए आपको मैंने कहा कि लॉन्च एक्सेस और आपका सेलेक्ट अकाउंट को जीरो बैलेंस बनाने के लिए इस कार्ड को कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप लेजेंड क्रेडिट कार्ड को अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका अप्लाई लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप चाहें तो उस लिंक के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। वहां से अप्लाई करने पे हमें थोड़ी बहुत सपोर्ट हो जाएगा। इसके अलावा मैं टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड जो फर्स्ट ईयर अभी फ्री मिल रहा है उसका भी यूआरएल हम डाल देंगे, सो दैट अगर उससे भी चाहे तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। सो ओवरऑल ये कुछ रहता है इस वीडियो में, और अगर आपका कुछ भी क्वेरी रहता है तो प्लीज कमेंट डाउन करिए, और प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो जितना हो सके हमारे वीडियो को आप शेयर करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।